देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक आने वाला है ना मेरे बच्चों, वो आने वाला है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि एक तरीके से हम बात करेंगे, हम जो आज बात करने वाले हैं वो बात करेंगे नेचर ऑफ कैपिटल की, कि कैपिटल के नेचर कितने होते हैं। ये ध्यान रखना, आज जो मैं बात करने वाला हूं ये पूरे इस चैप्टर का क्रक्स है इन प्रैक्टिकल। ये ध्यान रखना, मतलब जो भी तुम छोटे मोटे टॉपिक पढ़ने वाले हो वो इससे कनेक्टेड है, इसी में से निकलेंगे बात कर, वो सारे टॉपिक को कनेक्ट करके ये बड़ा टॉपिक बनता है। बात क्लियर हो गई? तो बेटा हम बात करने वाले नेचर ऑफ कैपिटल की, कैपिटल के कितने नेचर होते हैं। तो भैया ध्यान रखना, कैपिटल के दो नेचर होते हैं। कितने नेचर होते हैं मेरे बेटा जी? कैपिटल के दो नेचर होते हैं बेटा। एक होता है, बोल फटाफट से, फिक्स्ड नेचर ऑफ कैपिटल। फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल, ये बात हिंदी में समझ में आ गई? फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल, बात क्लियर हो गई? और कौन सा होता है? फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल, एक होता है आपका फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल और एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल। बात क्लियर हो गई? फिक्स नेचर का मतलब ये मान के चलो, ऐसे समझो कि जहां पर ओपनिंग कैपिटल बराबर होती किसके? क्लोजिंग कैपिटल। आसान भाषा में समझने का यही तरीका है। अगर तुमसे कोई पूछे अरे बेटा जरा ओपनिंग कैपिटल बताना क्या होती है, जरा ये बताना क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, तो भैया लिख लो कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। साल का शुरुआत, साल का एंड, अंत। क्लियर ही नहीं है? ऐसा समझ लो कि भैया 1 अप्रैल वाली कैपिटल और 31 मार्च वाली कैपिटल। याद रहेगा? अरे बोलो हाँ या ना, ये याद रहेगा? बहुत बढ़िया। तो जहां पर तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल बराबर नहीं होती, किससे नहीं होती? नॉट इज इक्वल टू, बराबर नहीं होती, वो कौन सी कैपिटल है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएट कर गई तुम्हारी कैपिटल, फ्लक्चुएट कर गई। यहाँ फिक्स्ड है, बराबर है, नहीं आया? समझ में नहीं आया? तो मनीषा दीदी यहाँ पर तुम सीखोगी खाली दो अकाउंट बनाना और यहाँ सीखोगी खाली एक अकाउंट बनाना। यानी कि हमें इसमें 2 अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पर एक अकाउंट बनाते हैं। बताओ यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनेगा हमारा? पार्टनर्स, वो अकाउंट तो यहाँ पर भी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर भी बनेगा। डन है मेरी बात? बट यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या बनता है? अब एक लॉजिक आता है, वाई करंट अकाउंट। इधर ये करंट अकाउंट क्या है तो अभी जब सीखेंगे तब बताऊंगा, फिलहाल चर्चा का पार्ट अभी तो नहीं है। फिलहाल अभी चर्चा का पार्ट इतना सही है कि यहाँ 2 बनते हैं या 1 बनता है, ये याद कर लो पहले। ये भी अपने आप में MCQ है, MCQ। लेकिन है कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि फ्लक्चु, आधे बच्चे तो भूल जाते हैं एंड में। फिक्स में याद रखना 2 बनते हैं और फ्लक्चुएटिंग में खाली 1 बनता है, ये याद रखना। एक ये होना चाहिए कि आज याद है कल भूल गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली कहानी नहीं करनी है आपको। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलो जी, ये वाली बात क्लियर हो गई? बोलो फटाफट से हाँ या ना। अब मेरे मन में सवाल आता है, देखो दीदी हमें यहाँ से किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं? फिक्स पैटर्न पे। या फिर हमें किस पैटर्न पे काम कर रहा है बच्चों? फ्लक्चुएटिंग पे काम करना है। बोलो हाँ या ना, या तो फिक्स पे काम करना है या तुम लोगों अच्छा सा कलर लेते हैं। हाँ, या तो हमें काम करना है किस पे? फिक्स पे। या काम किस पे करना है? फ्लक्चुएटिंग पे। सही बात है ये नहीं है? लेकिन इन दोनों किसी भी रास्ते में जाने के लिए हमें एक चीज तो पहले बनानी पड़ेगी, हमें एक चीज तो बनानी सीखनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है? और दीदी उस रास्ते का नाम है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो कि मुझे ये 2 अकाउंट बनाने हैं या मुझे एक अकाउंट बनाना है, सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा P&L का मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो बनाना पड़ेगा। बिना ये बनाए ना तो ये तुम ये बना सकते ना तुम ये बना सकते, तो ये तो होना कंपलसरी है। यानी कि क्या सीखा हमने? क्यों भैया क्या सीखा हमने?
या तो ये तीन तीन अकाउंटों का पैटर्न चलेगा या दो अकाउंटों का पैटर्न चलेगा। क्वेश्चन हमसे कुछ मतलब एग्जाम में हमसे कुछ ना कुछ मांगा जाएगा, तो तीन तीन अकाउंट या दो अकाउंट। ये बात क्लियर होगी दीदी, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि आप हमें बताओ कि पीनल एप्रोप्रिएशन होता क्या है। आप हमें ये बता दो कि पीनल एप्रोप्रिएशन होता क्या है। तो सही बात है, आओ हम यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, इसे लिखते हैं अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछे कि पीनल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, क्या मतलब है, तो तुम कह देना कि प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, इसका नाम है पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात क्लियर होगी नहीं होगी? प्रॉफिट के बंटवारे करने के लिए, प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन करने के लिए, प्रॉफिट को सही तरीके से बांटने के लिए, सिस्टमेटिकली बांटने के लिए एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है नहीं है? ठीक है, चलो थोड़ी सी बात और करो उसके बारे में, आ जाओ थोड़ी सी बात और करते हैं। देखो ठीक है ना, ये सिर्फ नॉलेज है। क्या है? नॉलेज। तो आप लिख लेना, नॉलेज की हेडिंग डाल देना और फिर लिख देना कि सर ने नॉलेज दी थी हमें। बताओ आपने 11th क्लास के अंदर क्या सीखा था? सर हमें याद है, हमने पहले कैसे बनाया था? क्या बात है, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद है या नहीं है? बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट, याद है या नहीं है? अब सुनते रहे ना, यहाँ पे तुम्हारा निकलता था जीपी, तो ये जीपी यहाँ आ जाता था, याद आ रहा है? ये कैरी डाउन एंड यहाँ पर ब्रॉड डाउन, ऐसे होता था नहीं होता था। और ये नेट प्रॉफिट सुन लो लाला जी, ओ लाला जी, ये नेट प्रॉफिट नॉर्मली तुम कहाँ ले जाते थे? कहाँ पर? बैलेंस शीट में, कैपिटल में, लायबिलिटी साइड में ऐड कर देते थे, और लॉस होता था तो लेस कर देते थे, ये होता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना। अब ऐसा क्यों नहीं करना? क्योंकि आपने जो 11th के अंदर अकाउंट बनाना सीखा था ना, सुन लो भैया बारीकी बता रहा हूँ, कभी तुम कहो कि ये क्या था वो क्या था, अच्छे से, क्योंकि वहां पर आप अकाउंट बनाते थे सोल प्रोप्राइटर का। तो सारा प्रॉफिट किसका? एक ही बंदे का है। बोलो हाँ, ये ना सारा प्रॉफिट किसका है? एक ही बंदे का है। तो उठाया प्रॉफिट और सीधा उस बंदे की कैपिटल में ऐड कर दिया। सही बात ये नहीं है? बट यहाँ पर एक मालिक नहीं है, यहाँ पे कितने मालिक होंगे? बहुत सारे, मतलब मिनिमम दो तो होंगे। तो भैया ऑब्वियस बात है, ये प्रॉफिट एक का नहीं है, कितने का है? दोनों का। तो भैया इस प्रॉफिट को दोनों में बांटना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा? पीनल एप्रोप्रिएशन। अच्छा सर, मतलब ट्रेडिंग पीनल जैसे पहले बनता था वो तो बनेगा ही, एक्स्ट्रा अकाउंट यहाँ पे ऐड क्या हो गया? पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि पीनल के बाद बनेगा। आया समझ में नहीं आया? क्या मेरी बात इतनी क्लियर होगी, डाइजेस्ट हो गई? इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? तो ये मान के चलो जैसे यार सीडी करा ना, तो यहाँ पे क्या कर देते नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। क्या मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? और ये प्रॉफिट इधर यहाँ से हट के यहाँ आ चुका है, अब पार्टनर्स में बांटा जाएगा। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अभी। बात क्लियर हो गई? अरे आया समझ में नहीं आया? तो सर आप हमें बताइए कि एग्जाम में हमें ट्रेडिंग, हमें पीएनएल पीएनएल ऐसा पूरा आएगा? नहीं, ट्रेडिंग के लिए पूरा फुल फ्लैश तुमने सीखा था 11th क्लास के अंदर, वो तो नहीं आएगा मेरे बेटा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, ये पूरा क्वेश्चन जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का आने वाला है। क्लियर है या नहीं है? आता ही है। या तो उसकी जर्नल एंट्री आ जाएंगी 4 नंबर से लेके 6 नंबर तक, या फिर ये बनाने के लिए आ जाएगा 4 नंबर से लेके 6 नंबर तक। 3 नंबर के अंदर भी वेरी कर जाता है, 3 से 6 तक। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? वैसे 6 तक भी जाता नहीं है क्वेश्चन, 3 या 4 का मैक्सिमम आता है। आया समझ में नहीं आया? क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई? लेकिन मैं फिर भी एक बात तुम्हें बताऊंगा जो कि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक बीच में लाइन ड्रॉ करी है, दिख रही है आपको ये लाइन?
ठीक है, ये लाइन दिख रही है। अब आपको पता है ये जो लाइन है ना, इस लाइन का एक मीनिंग है, ये पता है क्या है, इसे हम बोलते हैं अबव द लाइन। सही बात है, क्या बोलते हैं, आपको ये कोई नई बात है नहीं, और इसे बोलते हैं बिलो द लाइन। बिलो द लाइन नहीं, बिलो द लाइन नहीं, बिलो द लाइन, बिलो द लाइन। तुम्हारा मतलब लाइन का मतलब भी कुछ हो जा रहा है। बात क्लियर हो गई, आया से भी नहीं आया, अरे क्लियर है। पता अब द लाइन का मतलब क्या होता है मंशा दीदी, पीएनएल, और बिलो द लाइन का मतलब होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अगर मतलब पूछ रहे हैं ना कि इन अकाउंट्स अबव द लाइन का मतलब क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बिलो द लाइन का मतलब है पीएनएल एप्लीकेशन है। तो हमारे एग्जाम में क्या है, बिलो द लाइन का कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे। आया, क्लियर है, आगे चले, आ जाओ। तो ये अपने यहाँ पर स्पेस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरा नाम नहीं किसी ने नहीं लिखो, ठीक है। देखो अब तुम्हें पहले याद रखना अकाउंट्स में, देखो मुझे पता नहीं आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, टीचर जबकि बोले जा रहा है बोले जा रहा है, फिर भी मन करता है करते रहते गड़बड़। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, और प्रेजेंटेशन टीचर जैसी बता रहा है बिल्कुल वैसे ही करो। वो नीट एंड क्लीन और बहुत साफ सुथरी प्रेजेंटेशन बताएगा। और प्रेजेंटेशन का सबसे पहला पार्ट होता है फॉर्मेट, कि भैया आपको फॉर्मेट पता होनी चाहिए, कौन सा फॉर्मेट कैसे बनने वाला है। फॉर्मेलिटी वाला फॉर्मेट नहीं बनाना, क्लियर है नहीं है। एक बात बता देता हूँ, वर्किंग नोट में फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर एक आधा चीज भूल भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंसर में बना रहे हो फॉर्मेट तो वो प्रॉपर होनी चाहिए। आया समझ में नहीं आया, तो बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे मंशा दीदी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात क्लियर हो गई, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ पीएनएल अकाउंट की ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे कुछ लिखते थे तुम, बताओ क्या लिखते थे, फॉर द ईयर एंडेड, ये एसेट, तो वो चीज यहाँ पर भी आएगी। अब आधे बच्चे जो है वो भूल जाते थे, फॉर द ईयर एंडेड लिखते ही नहीं है। और पता है क्यों नहीं लिखते, मैं आपको बताऊँ, अभी ना मतलब जैसे ध्रुव है हमारा स्टूडेंट है, आईएम्स के अंदर है, ध्रुव जो है आईएम्स के अंदर है बेसिकली। तो ध्रुव ने ना एक बात बोली थी कि ना जब हम बीबीए फर्स्ट ईयर में थे ना, तो हमें दोबारा से जनरल एंट्री सिखाई गई थी आईएम्स के अंदर, दोबारा से जनरल एंट्री सिखाई गई थी। यकीन मानना, कह रहे हो जनरल एंट्री को बनाते वक्त भी ना बच्चों ने बहुत गड़बड़ करी थी, बहुत गड़बड़ करी थी। क्यों, क्योंकि उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी नहीं थी, बहुत सिली मिस्टेक्स थी, फॉर्मेट पता नहीं था, फॉर्मेट याद नहीं था, जैसे करा करा धरा। तो उसने एक बात बोली थी जब बच्चों को बताने के लिए आया था, उसने एक बात बोली थी कि भाई जब भी तुम प्रैक्टिस करो ना, मतलब इट शुड बी ट्राई दैट तुम बहुत फेयर, मतलब रफली प्रैक्टिस मत करो, फेयर प्रैक्टिस करो। लेकिन जो तुम्हारा प्रैक्टिस वाला रजिस्टर बनेगा ना, उसे फॉर्मेलिटी की तरह मत बनाओ, अच्छे से बनाओ, समझे समझे। और ये चीजें तुम्हारे आगे तक काम आएंगी, कब, जब तुम 12th के बाद भी किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में किसी प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो वही तुम्हारी हैबिट तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाने वाली है। है ना, बट हैबिट डालने से डलेगी, डन है मेरी बात। अब क्या लिखा है यहाँ पर, फॉर द ईयर एंडेड, दिस जो भी डेट आएगी वट एवर, जैसे मैंने अभी डेट डाल दी क्या, 31 मार्च 2025, ये डाल दे रहा हूँ डेट, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, आया, ठीक है। और यहां पर मेरे बच्चे हम खींच देंगे एक लाइन, डन, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, डेबिट, यहां पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट। अब देखो सपोज मान लो मंशा दीदी कि तुम अगर इसको वर्किंग नोट्स में बना रही हो, मतलब ये तुम्हारे मेन आंसर का पार्ट नहीं है, वर्किंग का पार्ट है, तब तुम्हें फोर्थ क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। तब तुम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा मत लिखो, PNL लिख दो, समझ गए, क्योंकि यू आर मतलब ये तुम्हारे किसका पार्ट है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। कोई है क्या, ब्लू कलर की स्कूटी, ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई, ठीक है। ठीक है, मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई, ये डेबिट ये क्रेडिट लिखना जरूरी नहीं, लेकिन अगर ये आंसर का पार्ट है तो भाई ये प्रॉपर फॉर्मेट बना होना चाहिए।
सही बात ही नहीं है। और भैया फिर तो आपको पता ही है क्या लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे मंशा दीदी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे। सही बात है। चलिए अब बताओ हमने क्या सीखा था। पीनल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट को बांटना। तो प्रॉफिट को बांटने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट। और दीदी प्रॉफिट कहाँ से आता था, पीनल अकाउंट से। बात क्लियर होगी नहीं होगी। तो देखो मैं पता है, मैं यहाँ पर जो इशू करता हूँ, मैं इशू ज्यादा लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब मैं ज्यादातर ये यूज करता हूँ। बट कई टीचर कहते हैं कि तुम नेट प्रॉफिट वर्ड भी लिख सकते हो, बाय नेट प्रॉफिट। देखो लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने में कोई दिक्कत है, लिखना चाहे लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। लेकिन अगर जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन आया तो एंट्री पीनल के थ्रू बनती, इससे कोई एंट्री बनती तो मेरे बड़ी बैटरी यही है, पीनल वर्ड ही लिखो, क्योंकि प्रॉफिट आना पीनल से ही है। आया आया, ठीक है। मैं यहां पर एक इमेजिनरी फिगर ले लेता हूं, मनीषा दीदी कौन सी इमेज ले ली, 1 लाख। मैंने मान लिया कि 1 लाख रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो हाँ है ना। चलिए अब देखो ध्यान दे, मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे समझना बातों को, क्लियर है मेरी बात। चलो मैं यहां मान लेता हूं कि अपने क्वेश्चन में कि कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, बताओ। तो 2 पार्टनर ले लेते हैं, बताओ कौन कौन ले ले। एक ले लेते वंशा, एक ले लेते गुनगुन। वाह वाह MG, ठीक है ना, बात की लोग हो गई, ठीक है। वंशा और गुनगुन 2 पार्टनर ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। चले बच्चे आगे, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों ने मिलके, मंशा और गुनगुन ने मिलके कितना कमाया, 1 लाख का। अब 1 लाख का प्रॉफिट ना तो गुनगुन का है ना मंशा का, ये दोनों का है। ये बात दोनों में बढ़ना चाहिए, सही बात ये नहीं है। अरे बोलो हाँ ये ना, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक। कौन सा टॉपिक आता है, याद है क्या सिखाया था, नहीं नहीं क्या बताया था मैंने कि अगर अगर ऐसा करते हैं, मान लो मैं क्या हूं, मैं हूं तुम्हारी फर्म, ये दोनों मेरे कौन है सामने, पार्टनर, मालिक है मेरे, पार्टनर मालिक, और मैं इनका बिजनेस हूं। इन दोनों ने मुझे क्या दे रखी है, कैपिटल। तो मैं क्या बोलूंगा, मालिक 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 मालिक, तेरा पैसा मेरे पास, तेरा पैसा मैं दूंगा ब्याज, मतलब मैं इंटरेस्ट दूंगा। अब मेरे पास अपने वैसे तो कोई पैसा है नहीं, मैं इंटरेस्ट दूंगा कहां से तुम्हें, प्रॉफिट में से दूंगा। सही बात ही नहीं है, मैं कहां से इंटरेस्ट दूंगा, प्रॉफिट में से दे दूंगा। और मुझे बताओ राघव, अगर मैं प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दूंगा तो प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट कहां पर है मंशा दीदी, क्रेडिट में। क्रेडिट को कम करने के लिए क्या कर दूंगा, डेबिट। जैसे प्लस को हटाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे उल्टा सिंबल आया, सही में नहीं आया, क्लियर लाला जी। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, मैं डेबिट कर दूंगा, किसे डेबिट कर दूंगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आराम से सुन रहे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देती यहाँ पर। क्या लिखा मैंने गुनगुन बेटा, यहाँ पर M और G। मैं एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि मान लो मनीषा को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 5, और गुनगुन को कितना मिलना चाहिए, सॉरी 10 और 5, टोटल कितना हो गया, 15। इसे चाहो तो रीड करना सीख लो आप कि 1 लाख में से, बोलो 1 लाख में से 15,000 पार्टनर्स में बटेंगे, बट गए, मैंने ये नहीं बोला बटेंगे, बोल रहा हूँ बटेंगे, मिलेगा, मिला नहीं मिले। 1 लाख में से 15,000 पार्टनर्स को मिलेगा, 10 और 5 करके, किस नाम का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का। बोलो हाँ या ना, अरे बात क्लियर होगी नहीं हो गई। यहां तक मेरी बात डाइजेस्ट हो रही है, कानों में जा रही है, कान से दिमाग तक पहुंच रही है। लेकिन सुनो, मैंने एक बात बताई थी तुम्हें, क्या बताई थी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होगा तो। ये बात क्लियर है। देखिए मैंने क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे, जब डीड में लिखा होगा, और डीड में नहीं लिखा होगा तो मम्मी क्या कहती थी, मम्मी का नाम पार्टिसिपेंट 1932, वो कहते हैं नोट अलाउड। ये तुम कब दिखा सकते हो, जब डीड में होगा, अदरवाइज नहीं, जब क्लियर एग्रीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं। समझ में आया, समझ में आया, ये बात क्लियर है। लॉजिकल रटना नहीं है, लॉजिकल देखो, पूरी बातों को दिमाग में डालो, ये यही बात हमारे माइंड में होनी चाहिए कि हाँ सर ने ये बात बोली थी। डन। अब आते दूसरा टॉपिक, क्या था दूसरा टॉपिक, सैलरी कमीशन बोनस। याद है, एक्टिव पार्टनर डिमांड कर सकता है। अरे सैलरी कमीशन है, सैलरी कमीशन बोनस किसको मिलेगा, एक्टिव पार्टनर को।
क्योंकि एक्टिव पार्टनर क्या कहते थे, याद है, हम नौकर है क्या, याद आया डालो, ये तो चीख रही थी, शायद ये दोनों चीख रही थी, है ना, अच्छा तुम दोनों चीख रही थी, अच्छा हम नौकर हैं क्या, याद आया, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि जैसे एक एम्प्लॉय काम करता है ऐसे हमें भी क्या मिलनी चाहिए, सैलरी, कमीशन, बोनस, वॉट एवर वी डिमांड। क्लियर है नहीं है, तो सैलरी कमीशन बोनस कहाँ से दे, मतलब अब मान लो मैं फर्म हूँ और मुझे सैलरी कमीशन बोनस देना है, तो मैं कहाँ से दूंगा सैलरी कमीशन बोनस, प्रॉफिट में से दूंगा, है ना। और अगर मैं सैलरी कमीशन बोनस प्रॉफिट में से दूंगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। प्रॉफिट क्या है, क्रेडिट। कम करने के लिए देखो, तुमने एक गाना सुना है, याद किया कि आने लगी भीगी भीगी रातों में, फाल्गुनी पाठक का गाना, ये देखो उसमें एक देखना स्टेप ऐसा, याद पिया की आने लगी ओ भीगी, ऐसे था, ऐसे ही था। शर्त लगा ले, शर्त लगा ले, मैं बता रहा हूँ, तू शर्त लगा ले, मैं मेरे बचपन में गाना सुना है मैंने यार, क्या बात है, मुझसे चैलेंज कर रही है, मेरे बचपन का गाना है, इन राइमिंग्स को सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, ये राइमिंग्स थी, ठीक है ना, मेरी बहनें नाचती रहती थी ऐसे ऐसे करके फाल्गुनी पाठक के गानों पे, डांडिया चलता है उसके गानों पे आज भी, है ना? तो यही है, देखो ये प्रॉफिट क्या है, क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट, देखो याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में, ये बात है, अरे क्लियर है, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, अब देखो सैलरी या कमीशन भी हो सकता है या बोनस भी हो सकता है, किसको, मंशा गुनगुन। अब सपोज मान लेते हैं कि दीदी तुमको मिलना है 7, तुमको मिलना है नहीं 5, तो मतलब 3 ले लेते हैं, कितना हो गया 10। अब इसे रीड कैसे करोगे, 1 लाख में से 10,000 रुपए पार्टनर्स को मिलेंगे, पार्टनर्स में बटेंगे, किस बात का, सैलरी का, कमीशन का, बोनस का। अच्छा देखो एक बात और बोल देता हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि सैलरी कमीशन बोनस यहाँ कब आएगा, जब पार्टनरशिप होगा, अदरवाइज नहीं आता, सही बात ये नहीं है। अच्छा एक बात और याद रखना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा बोले, सैलरी तो मिलेगी किसको, मंशा को, और कमीशन मिलेगा किसको, गुनगुन को, तो अलग अलग चीजें, मतलब तुमको तो कमीशन दिया जा रहा है और तुमको सैलरी दी जा रही है, तो एक हेडिंग लगेगी सैलरी की मंशा के लिए, फिर एक हेडिंग लगेगी कमीशन की, टू सैलरी मंशा, टू कमीशन गुनगुन, ऐसे अलग अलग चीजें, अलग अलग पार्टनर्स। ये भी ध्यान रखना, ऐसा मत समझना कि हर पार्टनर को हर चीज मिलेगी, जैसे मैंने बोला कि सैलरी दोनों को ही मिलनी है, कमीशन दोनों को ही मिलना है, किसी को सैलरी किसी को कमीशन, डिपेंड ऑन एग्रीमेंट, वैसा करेगा, समझ गए कहना चाहती हूँ, हाँ बिल्कुल, किसी को नहीं भी मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बात क्लियर हो गई, आया, आगे चले, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन सॉरी सैलरी कमीशन बोनस हो गया। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्या था कि मैं फर्म हूं, तुम दोनों पार्टनर हो, और मैं क्या बोलता, मालिक 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 मालिक, ड्राइंग करिए ना, मेरा पैसा तेरे पास है, मेरा पैसा तू देगा मुझे ब्याज, अब मुझे इंटरेस्ट लेना है, तो मेरे लिए क्या बनेगी, इनकम, और इनकम क्या होती है मेरे लिए, क्रेडिट। आया समझ में नहीं आया, तो मैं क्रेडिट कर दूंगा बाय जिसने ड्राइंग करी होगी, दोनों ने करी तो दोनों से लेंगे, एक ने करी एक से लेंगे, बट मैं अपने एग्जाम्पल में दोनों की मान रहा हूँ, ये बात है, मैं तो दोनों की ले रहा हूँ अपने एग्जाम्पल में, समझ गए। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे लेंगे जिसने ड्राइंग करी होगी, ऑफ कोर्स, मतलब अगर मंशा ने ड्राइंग करी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम ही दोगी, गुनगुन ने करी तो गुनगुन देगी, दोनों ने करी दोनों देंगी। कितना हो गया ये 5, आया, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है, यहाँ तक लिख लिया, इसके बाद मत लिखना, बस इसके बाद मत लिखना, ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, अरे आया, बस अब देखो क्या होगा, देखो इधर देखो, ये प्रॉफिट कितना है 1 लाख, ये कितना हो गया, जब इनकम ऐड करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो प्रॉफिट कितना था ऑलरेडी 1 लाख, ऐड करने से कितना हो गया 1,05,000, 1,05,000 में से कितना दे दिया 15 और 10 25 दे दे, कितना बचा 80 बचा, 1,05,000 माइनस 25, सही बात है 80 बचा। बताओ दीदी कम कहां पर है, यहां पर, ऐसे छोड़ो, डेबिट कम है क्रेडिट कम है, ये बताओ बस दीदी तुम, तो ये बताओ इक्वल करने के लिए डिफरेंस कहां आता था, जहां पर अमाउंट कम होता था, सीखा था 11th में, वही लॉजिक लगाना है, सीडी वाला लॉजिक, समझ गए।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेरी बात डाइजेस्ट हो रही थी, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू टीएफडी, टीएफडी ट्रांसफर टू। ये प्रॉफिट किसको मिले है ना, प्रॉफिट कितना निकला तुम्हारा, ये 80। ये तुम्हारा डिफरेंस है, ये मैंने ब्रैकेट में तुम्हारे लिए लिख दिया है बैलेंस। तुम्हें ब्रैकेट में नहीं लिखना, ये समझ गए, आपको ये नहीं लिखना, समझ गए, ये मैंने लिखा है 80,000 रुपये। इसको एक नाम देते हैं मेरे बेटा, क्या नाम देते हैं, गुनगुन दीदी, गुनगुन इसे बोलते हैं बेटा, यहाँ पे लिखना मत, ये मत लिखना 80,000 रुपये मत लिखना, मतलब मैंने मना कर दिया था, काटूंगा भी मैं ये जो मैंने किसी बच्चे को नहीं लिख दिया तो लिखना मत, मैं काटूंगा भी ये, समझ गए, बात क्लियर हो गई। इसे रिमेनिंग प्रॉफिट कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, रिमेनिंग प्रॉफिट। आया सही में नहीं आया, या आप इसे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कहते हो, क्या कहते हो, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब बचा हुआ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो पार्ट्स में बटेगा। आया सही में नहीं आया, ठीक है ना, मेरी बात क्लियर हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविजिबल है ना, ये रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट। अब बचा हुआ प्रॉफिट भी किसका है, आप दोनों का ही तो है, बोलो हाँ ये ना, मतलब इंटरेस्ट में कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, उसके बाद ये बच रहा है, तो बचा प्रॉफिट भी आप ही का ही है। और ये प्रॉफिट मेरे बच्चों, ये प्रॉफिट बट जाएगा किसमें, आपके पीएसआर में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां पे लिखा होगा, आपकी एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट में जितना लिखा होगा उतना, नहीं तो पीछे पड़ गई 6% ये, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ जी लिखा है तो वो रेशियो, नहीं तो इक्वल, सही बात है नहीं है, ये लिखा था ना, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, आया सही नहीं आया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा हमारा, इक्वल रहने वाला है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन मैं इक्वल नहीं मानता, मैं मान लेता हूं कि मतलब मंशा और गुनगुन का जो रेशियो कितना है, 5:3 का रेशियो है, क्या रेशियो गुनगुन, 5:3, क्लियर है। और ये बांटना है मुझे किसमें, मंशा में और गुनगुन में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बांटना आता है, जल्दी बोलो हाँ या ना, किसको नहीं आता पहले बता दो मुझे, भाई डेफिनेशन में सिखाया तो था, पांच और तीन कितने होते, जल्दी बोल, देख इसका मतलब है कि अगर 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 5 रुपए मिलेंगे मंशा दीदी को और 3 रुपए मिलेंगे गुनगुन दीदी को। 8 में 5 मंशा के, 8 में 3 गुनगुन के, 80 में कितने होंगे। अब आया सही में नहीं आया पहले ये बता, और अगर नहीं आया तो मैं बहुत और देसी तरीके से समझाता हूँ। आ गया, तो कितना आ गया गुनगुन दीदी, ये आ गया 50,000 रुपये, और ये कितना आ गया, अभी ध्यान रखना जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना है अंदर की तरफ, क्योंकि आउटसाइड में हमने टोटल लिखा हुआ है, ये अंदर की तरफ लिखना। आया सही में नहीं आया, अरे क्लियर है मेरी बात, नहीं है ये, नहीं ये ऐसे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत, आप सीधा लिख दो अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो, और नहीं तो करके देख लेना जैसा आपको मन करे, दिखा दोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे, नहीं दिखाओगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे, ध्यान रखना। क्लियर है, क्लियर है, बोले फटाफट से हाँ या ना। अब एक चीज रहेगी जो मैंने बोला था कि मैं मिटाऊंगा, ठीक है, वो चीज क्या रह गई मेरे बेटे जी, चलिए हाँ जी, एक पॉइंट है यहाँ पे जनरल रिजर्व का, कौन सा पॉइंट है, ये रिजर्व का कह लो, कौन सा पॉइंट है, रिजर्व का, क्लियर ही नहीं है। अब मुझे बताओ, ये आप दोनों की फर्म ने, यानी कि मैं फर्म हूं ना आपकी, मतलब मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, 1 लाख का, तो आप दोनों ये सोच रहे हो कि यार सारा प्रॉफिट हम आपस में नहीं बांटते हैं, मतलब मंशा और गुनगुन ये सोच रही हैं कि 1 लाख का प्रॉफिट है और हम दोनों आपस में नहीं, सारा नहीं बांटते यार, फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटी भी तो हो सकती है, फ्यूचर में कुछ ऊंच नीच का फाफड़ा भी तो हो सकता है, और गधे ने हमारा झापड़ा भी हो सकता है, ये बात ही नहीं है। तो ये दोनों सोच रही हैं कि यार एक काम करते हैं, सारा खुद नहीं बांटते, कुछ भविष्य के लिए उठा के रख देते हैं। तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो भविष्य के लिए उठा के रख दिया जाता है उसे रिजर्व कहते हैं, पढ़ा होगा आपने 11वीं कक्षा के अंदर,
बोलो हाँ या ना। तो रिजर्व बनाने की बात हो रही है। तो जब मैं रिजर्व बनाऊंगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। कम करने के लिए डेबिट। बोलो याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में। आया समझ में नहीं आया, यही नहीं है। पूरी बहुत जोर से बोल रही है, इतनी जोर से नहीं बोलते बेटा, पकड़े जाते हैं। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तेरी मम्मी को बता दूंगा मैं क्या बोल रही थी। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? अब जब मैं यहाँ 5 लिखूंगा ना मंशा दीदी, तो भैया ऑटोमेटिक यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75। 5 कम हो गया ना मेरे बेटा। अब इसे प्लस करेगी, इसे माइनस करेगी, तो 80 नहीं आएगा, 75 आएगा बस। और 75 हम बांट देंगे। ये प्रॉपर पूरा अकाउंट मैंने सिखा दिया तुम्हें। अभी 2 मिनट सुनता हूँ तुम्हारी बात। कोई आया है? कौन आया है? अच्छा तेरा कजन है, समझ गया मैं। जा मिलिया, मुस्कुरा तो दिया तूने यहाँ से। क्लियर है? आया दीदी नहीं आया? जैसे पहले 80 बांटे तो 75 बांट दिया। और मेरे बेटा क्या करेंगे यहाँ पर हम, टोटल। टोटल टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1,05,000। ये भी 1,05,000। ये ध्यान रखना गुनगुन दीदी, अगर ये तुम्हारे आंसर का पार्ट है तो तुम्हें टोटल करके दिखाना पड़ेगा, और अगर वर्किंग नोट का पार्ट है तो टोटल करके मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर सिंगल नीचे डबल लाइन लिखनी पड़ेगी। आया समझ आया? तो टोटल करना, बोलो टोटल करना, जोर से बोलो टोटल करना। राघव बोल नहीं रहा, बदतमीजी कर रहे हैं लगातार। टोटल करना, भूल ना जाना, टोटल करना, रेफरेंस एबीसीएस में ही देना। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? चलो, क्लियर ही नहीं है? आया समझ में नहीं आया? कुछ पूछ रहे इसमें? नहीं। अब दीदी का एक सवाल आया, सुन लो। अब दीदी कह रही है सर अगर लॉस होता तो मैं यहाँ ना दिखा देती। तो दीदी ध्यान रखना कि पीरियड एप्रोप्रिएशन में कभी लॉस नहीं आता, नहीं आना। क्योंकि हमने डेफिनेशन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांटने के लिए ही ये बनेगा। मतलब बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ आगे तो लॉस नहीं, ये ध्यान रखना। पीनल एप्रोप्रिएशन में, बोलो पीनल लॉस नहीं आता, बोलो पीनल में लॉस नहीं आता। बात की होगी नहीं होगी? लेकिन कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होंगे जो मैं कराऊंगा जिसके अंदर लॉस दिखाऊंगा, बट वो एक्सेप्शनल केसेस है, 2-4 समझ जाओगे वो क्यों है। फिलहाल अभी तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, पीनल एप्रोप्रिएशन में लॉस। लॉजिक बता दूं, लॉजिक बता दूं तुम्हारे, देखो लॉजिक समझ ना, पीनल एप्रोप्रिएशन में लॉस। लॉजिक समझ लो, लॉजिक सुन लो। तुम्हारी जेब में दीदी 1,000 रुपए है, एक एक हजार, 1,000 रुपए है और 1-1 रुपए के सिक्के हैं। जेब में तो नहीं आ पाएंगे, मान लो थैली में है। ये बात है नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। दीदी के पास कितने रुपए है, 1,000 रुपए, और कैसे कैसे 1-1 रुपए के 1,000 सिक्के हैं। डाइजेस्ट होगी मेरी बात? 1-1 हजार रुपए के, 1-1 रुपए के 1,000 सिक्के हैं, तुम्हें गरीबों में बांटने हैं। कितने बांट सकती हो मैक्सिमम? तो बैठना, जितने उतने या उससे उससे ज्यादा नहीं बांट सकती ना। लॉजिक लगाओ यहाँ पर। प्रॉफिट कितना था, 1,00,000। एप्रोप्रिएशन का मतलब समझते हो? यहाँ 2 लाख आ सकता है क्या? अरे प्रॉफिट ही 1,00,000 है, 2 लाख कैसे बढ़ जाएगा यार? कॉमन सेंस लगाओ ना। आया? डाइजेस्ट होगी मेरी बात? इससे मैंने आपको बता दिया पीनल एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं आ सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल होंगे, कुछ एक्सेप्शन होंगे, लेकिन अब उसकी हम बात नहीं करेंगे। ध्यान रखना, वो एक्सेप्शन को मैं एक्सेप्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक्सेप्शन ही है, और वो जस्टिफाई एक्सेप्शन है, जो तुम कहोगे हाँ सर ये तो ठीक है, जस्टिफाई है। समझ गए मेरी बातों को आप? तो उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, क्वेश्चनों के साथ करूंगा। कोई दिक्कत है इस बात में? यहाँ तक मेरी बात डाइजेस्ट हुई या नहीं हुई, फटाफट बोलो हाँ या ना। अभी नोट, स्टिकी नोट है जो मैंने बात बोली है। क्या दीदी का क्वेश्चन क्या था, में लॉस कभी नहीं आ सकता क्योंकि हम प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशन कर ही नहीं सकते। ये पूरी राइट स्टिकी नोट चिपका देना बुक्स के अंदर। आया समझ में नहीं आया? यहाँ पर भी बनेगी।
ऐसा भी जनरल एंट्री की बात मत करो, वो सिखा दूंगा मैं तेरे को। जनरल एंट्री की बात मत करो, मैं सिखा दूंगा तेरे को। जो तू कह रहा है ना 11th वाली एंट्री तक कनेक्ट करना चाह रहा है ना तू, मैं कनेक्ट करवा दूंगा। एंट्री में भी मत जाओ, बस मैं कराऊंगा वो कनेक्ट। और वो सेम एंट्री कनेक्ट कराऊंगा जो तू बोल रहा है, इंटरेस्ट में कैपिटल अकाउंट, डेबिट कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री कनेक्ट करा दूंगा। लेकिन अभी करेगा तो बात अलग हो जाएगी, है ना। बोलो। एक बच्चे ने एंट्री की बात करी तो भी मैंने एंट्री के बाद रोक दी, क्योंकि हम आगे एंट्री की बात करेंगे। नेट लॉस यहाँ निकल गई। अच्छा, अब दीदी ने बोला कि सर अगर नेट लॉस निकला तो क्या करेंगे। बेटा ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रहा, मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आंसर दे रहा हूँ। नेट लॉस का मतलब क्या, वो यहाँ पर आ जाएगा नेट लॉस पीने में, यही पर ही पार्टिस में बढ़ जाएगा, बात खत्म। मतलब फिर हम पिनल एप्रोप्रिएशन की तरफ प्रोसीड करेंगे ही नहीं। लेकिन फिर बोल दे रहा हूं, कुछ एक्सेप्शन हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे, समझ गए। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमें नेट लॉस के केस में प्रोसीड कब करना है। वो एक्सेप्शन है, बता दूंगा, वो बहुत गिने चुने एक्सेप्शन है, और बकायदा नोट बनाएंगे हम उनके, समझ गए। जिसे जब तुम एग्जाम में देखोगे ना, अच्छा अच्छा ये एक्सेप्शन था, ये एक्सेप्शन था, ये एक्सेप्शन, ये था, ये था, ये था। क्योंकि ध्यान रखना, मैं फिर बोलूंगा राघव भैया, मैं फिर बोलूंगा, मैं सारे एक्सेप्शंस का नोट्स बनवा दूंगा। फिर बच्चे मुझसे बोलते हैं भैया वाला करा देने का क्वेश्चन ऐसा था, वो ऐसा हुआ था। जिस बच्चे ने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनाया होगा ना, वो मुझसे डाउट ही नहीं पूछेगा ये वाला, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सब बताया। और जिसने नोट्स नहीं बनाए होंगे वो पूरे साल पूछेगा मुझसे यही एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चंस। नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई एक्सेप्शन का क्वेश्चन तुम्हारे यूटी, यूटी1, यूटी2, हाफ ईयरली, बोर्ड, प्री बोर्ड में आएगा ही आएगा। तेरे ठीक है, मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, क्लियर ही नहीं है, बुलाना बेटा। बस पापा को बोलो थोड़ी देर के लिए वेट कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए। बात क्लियर हो गई, आया समझ में नहीं आया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो यहाँ तक क्लियर है, डाइजेस्ट होगी मेरी बात। देखो अब यहाँ पे दो सवाल हैं, 2 क्वेश्चंस। मनीषा दीदी कितने क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन है ये, बता दे रहा हूं, 3 लाइनों का क्वेश्चन छपेगा एमसीक्यू में। क्या छपेगा, छोटा सा, 3 लाइनों में। और वो छोटा सा क्वेश्चन होगा पीनल एप्लीकेशन का, छोटा सा पीनल एप्लीकेशन, समझ गए। जैसे अभी खाली इंटरेस्ट में कैपिटल दे दिया, बस इतना तो क्वेश्चन छपेगा दीदी, इतना इतना सा क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन क्या होगा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन ये होगा कि बताइए कि मनीषा को या गुनगुन को, दोनों को या किसी एक के ऊपर को कितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिला, कितना रिमेनिंग प्रॉफिट मिला, कितना डिविजिबल प्रॉफिट मिला। तो अगर कोई टीचर तुमसे पूछे कि डिविजिबल प्रॉफिट बता दो मनीषा का, गुनगुन का या दोनों का, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, ये रहा, दिख रहा। कितना है बताओ, मनीषा का बताओ 46,875, और गुनगुन का कितना है 28,125। हाँ, लेकिन कोई पूछे भैया टोटल प्रॉफिट बताओ, टोटल प्रॉफिट बताओ, डिविजिबल प्रॉफिट मत बताओ, टोटल प्रॉफिट बताओ, डिविजिबल प्रॉफिट मत बताओ। सारे आंसर गलत नहीं है, सारे गलत है, बोल दे रहा हूं। और बोलो, और कुछ कहना चाहता है, गलत है आंसर। 1 लाख गलत है, 1,05,000 गलत है, 75,000 गलत है। और बताओ, 3 ऑप्शन हो गए तुम्हारे, 75 तो आ रहा है, गलत है, बोल दूं मैं, अनुमति है। आठ लाख, मेरा दर्द यहाँ से यहाँ पहुंच गया फेफड़े हो रहा मेरे दर्द ना रहा है। अब मैं बोल दूं, देखो जी ये प्रॉफिट है और ये एप्रोप्रिएशन है, ये बात डाइजेस्ट होती है। मैं बता रहा हूँ, ये गड़बड़ करते हैं हम सारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ के, ठीक है। वो तो ये बता देंगे खाली
बता दे रहा हूं मैं आपको, वो ये बता दी कि क्या करना है तुम्हें, तुम्हें कहेगा हाँ मजा आ गया, वल्ला वल्ला क्या पढ़ाया। ये प्रॉफिट है और ये अप्रोप्रिएशन है, बांटा जा रहा है। बताओ मंशा दीदी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है टोटल, मंशा दीदी को ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये ऐड करो फिर, ये तो प्रॉफिट ही तो है, ये प्रॉफिट में से तो दिया जा रहा है। तो हम बोलेंगे 10 + 7, समझ गए। मंशा दीदी की अमाउंट कैसे निकालेंगे, 10,000 + 7,000 + 4 6 8 7 5, ये तो वो अमाउंट है जो हमने मंशा दीदी को दी है, माइनस मंशा दीदी से ली भी तो है, कितने ले लिए हमने, 3 ले लिए। नहीं लिए तुमसे, तुमने ड्राइंग करी थी, तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटा तुम्हारा, तो ये हम दे रहे हैं, ये हम अलाउड कर रहे हैं, ये हम तुमसे ले रहे हैं, प्लस करके माइनस कर देंगे, तुम्हारा अमाउंट टोटल तुम्हें क्या मिलेगा, नेट, ये तुम्हें मिल रहा है, लेकिन टुकड़ों में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, एक नहीं है, कुछ कुछ मिल रहा है तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का, कुछ मिल रहा है तुम्हें सैलरी के, कमीशन के, बोनस के नाम का, कुछ बचा हुआ प्रॉफिट ये है, क्योंकि प्रॉफिट में से ही दिए जा रहे हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। आया, बोलो बोलो हाँ या ना, डाइजेस्ट हुई मेरी बात नहीं हुई, पूछ लेना क्वेश्चन, आधे बच्चे सर हो जाएंगे, फिर स्कूल में पूछना, आधे बच्चे सर हो जाएंगे, फिर क्या ना, और पढ़, और पढ़, बताओ जी, गुनगुन को कितना मिल रहा था, 5 3 5 3 और बहुत बड़े 28,000 माइनस कर दो, डन है। कोई मेरी हेल्प कर दो यार, कहाँ है तुम्हारा कैलकुलेटर, ये लेके जाओगी तुम मोबाइल को, क्यों नहीं लाई, भूल गई, क्यों नहीं लाई, यहाँ पे यूज दीदी, चलो बताऊंगा, लेकिन यूज बहुत नीड है, तुम्हें बहुत नीड है, कहाँ है, 60875, चलो नीचे वाला बताओ जल्दी, ऊपर वाला गलत है, कितना बता रहे नीचे वाला, 35,000 25, एक बार ऊपर वाला चेक करना, सही है, तो ऐड करो ना, दोनों ऐड करो, गलत है, कोई से एक फिगर गलत करी है तुमने, छोटे का गलत करी है, इनमें से कोई से एक फिगर गलत बोली गई है, वो चेक करो दीदी, 10 17 इतनी देर में तो मैं निकाल दूंगा नलायक को। आहिस्ते वाले देखो कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं, नीचे वाला गलत है, नीचे वाला गलत है, ये बात क्लियर हो गई, ये कितना है टोटल 95,000, तो पता क्या है, आपने टोटल प्रॉफिट कितना बांटा है, 95 बांटा है, प्रूफ करूं, देखो दीदी टोटल प्रॉफिट था कितना, 1 लाख, 1 लाख था टोटल प्रॉफिट जो पीनल से आया था, अरे बोलो हाँ ये ना, उसमें से तुमने उठा के कितना रख दिया था भविष्य के लिए, पार्टी में कितना बांटा होगा, 95, और वही आ रहा, आया, क्लियर है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में होता क्या है, प्रॉफिट 1 लाख ही है, 1 लाख ही बटा है,
1,05,000 सिर्फ बोलने बोलने के रह जाते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 1,05,000 कोई प्रॉफिट होता, हम जो बांट रहे हैं उसमें से ले लेते हैं। समझे नहीं समझे मेरी बातों को? हम जो 1,00,000 में से बांट रहे हैं ना, उसमें से ये अमाउंट कैलकुलेट माइनस कर देते हैं। मतलब पार्टनर में देता कुछ नहीं है, ये कहने को हमारी इनकम है, लेकिन ये इनकम हमें मिलती नहीं है, ये एडजस्ट हो जाती है। आया सही में नहीं आया? तुम्हें प्रॉफिट कितना दिख रहा है यहाँ पर? 1,05,000 रुपये, लेकिन कहने को इनकम हमने दिखाई है, लेकिन इनकम हमें मिलती होती नहीं है हमें इनकम। ये जो पार्टनर्स को हम अलाउ देते हैं ना, उसमें से क्या कर देते हैं हम? एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करना समझते हो? एडजस्ट करने का मतलब ये है कि सपोज मान के चलो कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरी फीस 1,500 रुपये है, ठीक है? 1,500 रुपये की फीस है, तुमने मुझे 2,000 रुपये पकड़ा दिए गलती से, बोलो हाँ या ना, तो तुम कहोगे सर 500 एडजस्ट हो जाएंगे। समझ गए? तो वही है कि मैं कहूँगा, जैसे मैंने मंशा को बोला, मंशा मैं ये दूंगा, बट मैं इतना काट लूंगा क्योंकि मुझे लेना है। मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि मैं पहले दे रहा हूँ फिर लूंगा तुमसे। एडजस्ट कर दिया। समझ गए? आया समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? लेकिन अभी एक चीज रह गई हमारी। आप कहोगे सर आपने ना जो कल बातें पढ़ाई थी लास्ट क्लास के अंदर, उस लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख गया मुझे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिख गया मुझे, सैलरी कमीशन दिख गया मुझे, प्रॉफिट को बांटने वाली बात भी होगी। उन 5 बातों में 4 बातें तो दिख रही हैं, यहाँ एक बात नहीं दिख रही जिसमें दीदी पीछे पड़ गई थी, 6% वाली बात। जो दीदी जिसके पीछे पड़ी थी वही बात नहीं दिखी यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। समझ गए? वो नहीं दिख रहा यहाँ पर हम, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन यहाँ पे आता नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन यहाँ पे आता। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन किसका पार्ट है पता है? वो खर्चा बनाया था। क्या बनाया था? खर्चा। और वो कहाँ दिखाया जाता है? खर्चे कहाँ आते हैं? पीएनएल में। तो बाकी चारों आइटम यहाँ दिख जाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन यहाँ दिखता है पीएनएल में। समझ गए? तो उससे कनेक्टेड बातें हम नेक्स्ट क्लास मतलब आगे करेंगे, बट अभी नहीं कर रहे। बात क्लियर हो गई? चाहो तो तुम यहाँ पे लिख लेना अपने नोट्स के लिए, अपने नॉर्मल शॉर्ट नोट्स के लिए कि 1 मिनट बेटा, भी सुनूंगा तेरी बात, 2 मिनट। नोट क्या लिखिए? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीएनएल। ये मैंने वाली बात लिख दी जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बस ये ध्यान रखना। हालांकि इसके ट्रीटमेंट की बात हम आगे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लूंगा अपने आपस में, एक छोटा सा टॉपिक है, पूरा टॉपिक समझाऊंगा डेप्थ में, बट ये उस टॉपिक का क्रक्स है जो तुम्हें याद रखना है। समझ गए? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, नहीं दिखाते, कुछ भी कह दो, नॉट श्योर इन द पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इज नॉट अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, कुछ भी कह दो आप। आया? क्लियर है? ठीक है? क्लियर है? ठीक है। अब एक बार ये बन जाएगा तो इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? नहीं 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 नहीं, वो अभी पहले हम ये सीखेंगे दीदी, ये सीख लेना हमने। अब इसके बाद ये कैसे बनेगा, इसके बाद ये कैसे बनेगा, हम इसकी बात करेंगे। तो बना ले, बना ले, एक ये वाला बना ले, फ्लक्चुएटिंग वाला कर लेते हैं, है ना? फ्लक्चुएटिंग वाला कर लेते हैं, फ्लक्चुएटिंग वाला, बस फ्लक्चुएटिंग वाला। हाँ एडजस्ट होगी ना? अभी देखियो तू, अभी देखियो, यहां तक मेरी बात डाइजेस्ट है? डाइजेस्ट कर मेरी बात? स्कूल में क्या चल रहा है? तुझे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ये कब हुआ? स्कूल के अब जनवरी से चल रहे हैं क्या?
हे भगवान, चलो बात क्लियर हो गई, चले आगे। फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल आया, समझ में नहीं आया? अब देखो मैंने क्या बोला, फ्लक्चुएटिंग में कितने अकाउंट बनते हैं, एक या दो? कितने? दीदी भी सुनता हूँ तुम्हारी। चलो बताओ, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, कौन कौन पढ़ रहे हैं? मंशा और ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ठीक है, क्लियर है? देखो ये ध्यान रखना दीदी, गुरमुन दीदी, ये एक अकाउंट नहीं है, ये एक साथ कितने अकाउंट है? दो अकाउंट। ये एक अकाउंट नहीं है, एक साथ कितने अकाउंट है? ये दो अकाउंट है मेरे बेटा जी, है ना? ये मंशा कैपिटल अकाउंट है, ये मंशा कैपिटल अकाउंट है, ये मंशा का डेबिट, मंशा का क्रेडिट, गुनगुन कैपिटल, गुनगुन का डेबिट, गुनगुन क्रेडिट। तो मैंने जितने पढ़ रहे होते हैं उतने कॉलम, जितने पढ़ रहे होते हैं उतने कॉलम बढ़ जाते हैं। बात करिए, जितने पढ़ रहे होते हैं उतने कॉलम बढ़ जाते हैं। ये वाली बात क्लियर होगी नहीं होगी? जितने पढ़ रहे होते हैं उतने कॉलम बढ़ जाते हैं, उतने कॉलम हम बढ़ाते चले जाएंगे। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो जैसे अगर दो पार्टनर होते, दो पार्टनर का अकाउंट कंबाइंड अकाउंट है, तीन होते तीन का कंबाइंड अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? आया? चलो अब इसके बाद हम कहानी को शुरू करते हैं। हेलो, हाँ हाँ, है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हम्म, ठीक है, आ जाओ। अब क्या लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? बताओ, सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कैपिटल नेचर क्या होता है? क्रेडिट का, ठीक है? कैपिटल नेचर क्या होता है? पढ़ा है ना 11वीं क्लास के अंदर? और फिर हमने क्या सीखा था? जिसका नेचर क्रेडिट का, बोलो, नेचर क्रेडिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का, उसका, एक बार बोलो, जिसका नेचर क्रेडिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का। बात क्लियर हो गई? अब ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है दीदी, ओपनिंग बैलेंस को कहते हैं बीडी, ब्रॉड डाउन बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। आप इसे आसान भाषा में कह सकती हो दीदी, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मैंने मान लिया मनीषा की कितनी कैपिटल है? 1 लाख, और गुनगुन दीदी मैंने आपकी कितनी कैपिटल मान ली? 50,000। मतलब इसका मतलब क्या है? ये वो कैपिटल है जो आपने पहले से लगा रखी है, ये मैंने इमेजिनरी फिगर मानी हुई, अपने मन से मानी हुई। समझ गए? तुम्हें एग्जाम में मिलेंगी, क्वेश्चन में मिलेंगी, टेंशन मत लेना उसकी। आया? फिर एक बार सवाल तुमसे पूछता हूँ, क्या मालिक एक ही बार पैसा लगाता है? नहीं, वो दूसरी बार भी तो पैसा लगा सकता है, कितनी बार भी पैसा लगा सकता है। और अगर मालिक अपने धंधे में दोबारा पैसा, तिबारा पैसा, चौबारा पैसा, पचारा पैसा लगाता है, तो उसमें तुम क्या कहते हो? और एडिशनल कैपिटल लगाने से कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? तो कैपिटल अगेन क्रेडिट हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर गुनगुन दीदी? बाय क्या है, या बाय बैक, जैसे भी लगा रहे हैं वो। तो दीदी इसे क्या बोलेंगे? ब्रैकेट में लिख दो। ये वाली बात क्लियर हो गई? मैं अपने एग्जाम्पल में इसे 0 मान रहा हूँ, मतलब ये मैं मान रहा हूँ कि आप दोनों ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई नहीं है, बट अगर होती तो क्वेश्चन में गिवन होगी। मैंने 0 ले लिया, कोई दिक्कत?
आ गया समझ में? अच्छा, मालिक पैसा लगाता है तो मालिक पैसा निकाल भी सकता है। बोलो जोर से, हाँ ये ना। मालिक पैसा लगाता है तो निकाल भी, उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। और ड्राइंग की वजह से कैपिटल हो जाती है कम। पढ़ा है ना फॉर्मूला आपने? ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो जाती है। आप क्या करते थे याद है ना? ड्राइंग होती थी तो बैलेंस शीट में कैपिटल माइनस करते थे फाइनल अकाउंट में, याद है? बताओ, तो कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। कम कर क्या कर दोगे? डेबिट। तो दीदी यहाँ पर गुनगुन दीदी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम? या तो लिख दो टू कैश, ये भी चलेगा, बैंक भी चलेगा, और कुछ बच्चे अगर ड्राइंग भी लिखना चाहेंगे तो वो भी चलेगा। कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? हाँ, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, तो एंट्री घुमाने का तरीका है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ड्राइंग दीदी दो तरीके की होती है, आसान भाषा में बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या होता है। एक होती है दीदी परमानेंट ड्राइंग। हाँ बच्चों, कौन सी ड्राइंग? और एक होती है टेम्परेरी ड्राइंग। कौन सी मैंने क्या बोली? परमानेंट ड्राइंग और टेम्परेरी ड्राइंग। ये वाली बात मेरी क्लियर हो गई? जोर से बोलो, कौन कौन सी बोली मैंने? परमानेंट ड्राइंग और टेम्परेरी ड्राइंग। मैं अपने क्वेश्चन में ये मान के चल रहा हूँ कि परमानेंट ड्राइंग नहीं है। मैं यहाँ पर जो अमाउंट लिखूंगा वो कौन सी होगी? टेम्परेरी ड्राइंग की होगी। आया सही में? नहीं आया? अरे क्लियर है मेरी बात? सपोज मान लो मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दी, यहाँ पर मैंने लिख दी 20,000 रुपये, यहाँ पर मैंने लिख दी 10,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इस बात में? लिख दी मैंने परमानेंट ड्राइंग क्या मानी? 0, टेम्परेरी मानी ये। मन में सवाल तो होगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेरी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट? तो मैं आपको बता दूंगा वाली बात। क्लियर है? ठीक है? आया से में नहीं आया? चलिए अब आते हैं ऊपर वाली बात पे। ऊपर क्या? पीनल एप्रोप्रिएशन वाली बातों पे। आया से भी नहीं आया? किसकी बात करेंगे? पीनल एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई? अब इधर देखना जरा फटाफट से, इधर देखो, अरे बच्चे देखने इधर देखो। मैंने तुम्हें क्या पढ़ना सिखाया था मंशा दीदी? 1,00,000 में से 15,000 बटेंगे, मिलेंगे, मिले। सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये मंशा को और गुनगुन को मिलने हैं, मिले नहीं है। ये मान के चलो, एक तेरा एक मेरा, दो तेरे दो मेरे, ऐसे बोल रहे हो ना कि आपस में सिर्फ बता रहे कि कितना किसका पार्ट है, वो बता रहे हैं, बट दिया नहीं है। तो 1,00,000 में से 15,000 रुपए 10 मंशा के, 5 गुनगुन के मिलने चाहिए, मिले नहीं है। मिलेंगे कब? जब ये अमाउंट तुम दोनों की कैपिटल में ऐड हो जाएगी। क्या बोला मैंने? पीनल एप्रोप्रिएशन का सुन लो मेरी बात ध्यान से, मीनिंग इस यहाँ पे 15,000 को कैसे रीड करोगे? 1,00,000 में से 15,000 तुम दोनों को दिए जाएंगे। अभी दिए, ये बात क्लियर हो गई? तो सर मिलेंगे कब? जब ये अमाउंट कहाँ चलेगी? पार्टनर्स कैपिटल में चली जाएगी, और ये अमाउंट मंशा की अमाउंट मंशा की कैपिटल में, और गुनगुन की अमाउंट गुनगुन कैपिटल में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। आया समझ में? नहीं आया? तो कैसे होगी बोलो? यहाँ का डेबिट, उससे क्या कर दूंगा? क्रेडिट। भाई डेबिट या तो क्रेडिट करना पड़ेगा। आ जाओ, किस नाम से? बोलो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ मंशा दीदी तुम्हारी कितनी अमाउंट थी, और गुनगुन दीदी तुम्हारी? चलो ऐसी सर वो वाली अमाउंट भी लिया, फिर कौन सी? सैलरी, कमीशन एंड बोनस। सही बोल रहा हूँ? डेबिट एंड क्रेडिट। मंशा आपकी कितनी अमाउंट थी और तुम्हारी? अच्छा, रिजर्व भी बांटेंगे? नहीं, रिजर्व उठा के रख दिया, ना तुम्हारा ना तुम्हारा, न मंशा का ना गुनगुन, वो तो भविष्य के लिए हटा दो। और क्या आएगा? बचा हुआ प्रॉफिट। वो बचा प्रॉफिट पता है किस नाम से आएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे पूर्वी दीदी? प्रॉफिट। कितना अमाउंट था? कुछ 46,875, ये था ना? ये था। और 28,000। अरे क्लियर है? ये नहीं है? कौन सा वाला कह रही हो? ये तो ना, देखो ना, ये यहाँ डेबिट और ये जहां जहां पार्टनर के नाम है, यहाँ डेबिट और वहां क्रेडिट। अच्छा, ड्राइंग करी तो ड्राइंग इंटरेस्ट ड्राइंग लेंगे, कैसे लेंगे? अब देख ले एडजस्ट कैसे हो रहा है। देखो, यहाँ का क्रेडिट, वहां का डेबिट। मतलब ये मुझे पार्टनर से लेने हैं, और लेंगे कैसे? उसकी कैपिटल में से पैसा। आया बेटा? नहीं आया? सही में देख लो, इधर देख ले, ये वही वाली फिगर आ गई, देख ले। जो चीज मुझे देनी थी वो मैंने प्लस कर दी, और जो मुझे काटनी थी वो मैंने डेबिट कर दी। सही है?
जो मैंने यहाँ करके दिखाया ना, तो प्लस और माइनस वही यहाँ हो रहा है, वही आएगा, वही आएगा। सही बात है, बोलो हाँ या ना। अरे यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, जरूरी है प्रॉफिट ही हो, लॉस भी तो हो सकता है क्वेश्चन में, हो तो, लेकिन मैंने तो अपने एग्जांपल में क्या लिया है, तो लॉस तो नहीं ले सकता मैं। लॉस तो मेरी बात डाइजेस्ट स्टोरी पे, बताओ हाँ या ना। अरे सुन दो लो, तुम सुन लो मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कोई प्रॉफिट है, लॉस भी हो सकता है, नहीं हो सकता, पहले ये बताओ हाँ या ना। बट मैं अपने एग्जांपल में नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने क्या लिया है, क्योंकि या तो मैं प्रॉफिट लूंगा या मैं लॉस लूंगा, तो एक ही चीज भाई, बिजनेस में तो एक ही चीज होगी ना, या तो प्रॉफिट होगा या, और मैंने कौन सा क्वेश्चन बनाया, प्रॉफिट वाला। अरे बोलो हाँ या ना। अरे क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर लॉस होता तो क्या होता, अभी वहां मत जाओ, मैं तुमसे नॉर्मल पूछ रहा हूँ दीदी क्वेश्चन। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपने प्रॉफिट बांटा है, ठीक है, आप आगे की सोच रहे हो, आगे की मत सोचो, अभी प्रेजेंट में आगे सोचो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपने प्रॉफिट बांटा है, ये वाली बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन में लॉस हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक्सेप्शनल वाला है या नहीं है, छोड़ो, लॉस हो सकता है, और लॉस होगा तो वो भी तो पार्टी में बटेगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने क्वेश्चन में लॉस नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने क्या लिया है, प्रॉफिट। लेकिन अगर मान लो कि अगर लॉस होता, तो लॉस की वजह से क्या होती, कैपिटल कम, तो कैपिटल क्या होती, क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट, तो मैं उस लॉस को यहां पर लिखता, लेकिन किस नाम से लिख देता, पीएनएल अकाउंट के नाम से, क्योंकि मैंने क्या बोला था, कि लॉस पीएनएल में ही बढ़ जाते हैं, ये बोला था मैंने, बोलो हाँ या ना। बट मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, डैश। अब आया, सही में नहीं आया, क्लियर है। अब बस बीडी था तो सीडी निकाल दो, निकाल सकते हो, टू बैलेंस सीडी। हाँ जी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोलो, क्लोजिंग आज 1,10,7, ये मैंने प्लस किया और वो मैंने माइनस किया। दीदी सीडी निकालने का तरीका वही है जो सिखाया है, ये ज्यादा है और ये आ जाएगा दीदी कितना, 1,40,875, ऐसे उसका निकालो, 50, 5, 3 माइनस, ये आ गया 74,125, डन। मत करो, काट दो ना, बात क्लियर हो गई। अभी चेक करो जरा, ओपनिंग कैपिटल कितनी रखी है गुनगुन, 1 लाख, और क्लोजिंग कितनी निकाली है तूने, 140, और क्या ये बराबर है दोनों, ओपनिंग क्लोजिंग बराबर है, तो क्या हो गई, फ्लक्चुएटिंग। और ऑफ कोर्स सीधी सीधी बात है, जब मैं इतना आइटम क्या करूंगा, ऐड कर रहा हूं, कैपिटल में ऐड हो रहा है, और ये इतना आइटम माइनस करूंगा, तो कैपिटल फ्लक्चुएट होगी ही, करेगी करेगी। किसी के मन में सवाल तो नहीं है ऐसा कि आप इसे प्लस क्यों बोल रहे हो, उसे माइनस क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखो जो आइटम इसके नीचे आ रहा है, यानी कि उसके साथ का आइटम है, प्लस हो रहा है, और जो उसके अपोजिट जा रहा है वो उसके अपोजिट ही नेगेटिव आ रहा है। क्लियर ही नहीं है। और देखो एक चीज प्रूफ और करूं, या तो क्लियर है मेरी बात, या तो क्लियर है मेरी बात, एक चीज और प्रूफ कर दूं, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। बस ये अंतिम लाइन लिखने वाला हूं मैं, क्लोजिंग कैपिटल, एक फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस 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 माइनस 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 इज इक्वल टू, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब या समझ में आया मैंने कैसे बनाया फॉर्मूला, क्लियर है ना। अब आ जाओ, मैं लिख दूं फटाफट फटाफट, मैं बोल देता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिखा है कोई दिक्कत तो नहीं है, आईओसी, प्लस सैलरी कमीशन बोनस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग्स। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब ड्राइंग में दोनों ड्राइंग है, परमानेंट और परमानेंट, टेम्परेरी टेम्परेरी, दोनों तो दोनों आएंगी, माइनस, बोलो हाँ ये ना,
और आओ तुम्हें कनेक्ट कर दो तुम्हारी 11वीं से। तुमने 11वीं के अंदर क्या पढ़ा था? तुमने पढ़ा था ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, ये पढ़ा था तुमने। तो देख लो आप 11th में खाली ये नहीं लेते थे, आईओसी, सैलरी कमीशन, बोनस, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेते थे। क्योंकि भाई साइलेंट भी कर दे यार, मैं कर सकता हूँ इसे। तेरे को बटन दबाने हैं, दो दो इनमें कोई एक बटन लॉन्ग प्रेस होता है या दो बटन दबते हैं? अरे मेरे जमाने के मोबाइल है भाई, मेरी 11वीं ऐसे मोबाइल तो शुरू हुई है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आया से में नहीं आया बेटा? क्लियर है? यहाँ पर क्या करा है देखो, ये आईयूसी कहां से दिया गया था? प्रॉफिट में से। सैलरी कमीशन कहां से दिया गया था? प्रॉफिट में से। बुलवाएंगे ना। और आईओडी कहां से निकाला जा रहा था? प्रॉफिट में से। तो ये आइटम क्या है? प्रॉफिट वाला आइटम है। 11th में आइटम तोड़ के नहीं दिखाए जाते थे, एक साथ कंबाइंड दिखा दिया जाता था। आया समझ में नहीं आया? ये प्रॉपर पूरा आपका 11th वाला फॉर्मूला है। क्लियर है ये नहीं है? अरे क्लियर है? अब ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आगे जाके तुम टॉपिक सीखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए तुम्हें नीड होगी किसकी? ओपनिंग कैपिटल की। और हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन हो? क्लोजिंग। तुम्हें ओपनिंग निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है, तो ये फॉर्मूला कंटेस्ट कर लेना। और ये फॉर्मूला बना कैसे है? सिर्फ इनसे ही बना है। डन है? एक आ जाओ, एक ब्रह्मास्त्र और ले जाओ, लास्ट ब्रह्मास्त्र है भाई, ब्रह्मास्त्र है। बोलो रिस्की, बोलो रिस्की। इसकी नहीं बोला मैंने, रिस्की बोला है। एग्जाम में मत लिखे आना। रिस्की, RISCI, रिस्की कोड है ये। कोड याद हो गया? R फॉर रिजर्व, I फॉर, S फॉर, C फॉर कमीशन, एंड I फॉर डेबिट आइटम। डन? डन? आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद डेटा बॉबे, सी लव यू, जय हिंद, जय भारत।